कृष्ण के जो सखा हैं अर्जुन कितने प्रेमी हैं, कितने अनन्य हैं। जिस समय युद्ध प्रारंभ भी नहीं हुआ था, युद्ध के लिए सहायता लेने गए तो दुर्योधन भी कृष्ण के पास में सहायता लेने गए, अर्जुन भी सहायता लेने के लिए गए। एक गजब की बात सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। पांडवों की जीत का रहस्य है ये। अर्जुन से हमको सीखना पड़ेगा। हमारे जीवन में भी महाभारत जो चल रहा है उसमें हमारी जीत हो जाएगी अगर अर्जुन से कुछ सीख लिया हमने तो। दुर्योधन सहायता लेने के लिए गया कृष्ण के पास में। उस समय कृष्ण सो रहे थे। तो जब कृष्ण सो रहे थे ना, तो दुर्योधन कृष्ण के सिरहाने जाकर बैठा। जिधर भगवान का सिरहाना था वहां जाकर बैठा। कुछ देर बाद में अर्जुन आए, तब तक भगवान सो रहे हैं। ये नींद भी खूब लेते हैं, तब तक लेते हैं जब तक भक्त न पहुंच जाए। किसी भी दुनिया के मंदिरों में चले जाओ आप, हमारे जितने भी ठाकुर हैं ना वो बहुत जल्दी जग जाते हैं। सर्दियों में 6 बजे जग जाते हैं, 5 बजे जग जाते हैं। गर्मियों में कई ठाकुर तो 4 बजे मंदिर खुल जाते हैं। लेकिन हमारे वृंदावन में आ जाइए आप, सर्दी हो या गर्मी, 8 बजे से पहले फाटक मत खोल देना। चक मस्ती में उठेंगे, मस्ती में जगेंगे, राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। हमारे वृंदावन का ठाकुर बड़ा मस्त है, अलमेला ठाकुर है। इतना अलमेला है, अच्छा टाइमिंग बहुत पक्का है। दर्शन कम देता है, विश्राम में ज्यादा रहता है, लेकिन कम टाइम में इतना दे जाता है, इतना दे जाता है। जो उसके सामने आ जाता है वो झोली खाली तो जाता है, लेकिन वापस झोली भरी हुई लेकर आता है, खाली वापस नहीं जाता मेरे भाई। वृंदावन के बांके बिहारी की लीला, गिरिराज के वो आनंद परिक्रमा प्रदक्षिणा, लाजवाब है। ब्रज जाना चाहिए, ब्रज में दर्शन करना चाहिए। हो सके तो होली से बचो, बाकी के और त्योहारों पे जाओ। होली पे थोड़ा सा विचित्र होली होती है, वहां पे उतना शायद हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। होली तो अपना आनंद है, राधे राधे बोलना पड़ेगा आप सबको। राधे राधे। नहीं फिर भी आपका मन है भाई, सब लोग जाए, मेरे ऐसा नहीं है कि आप नहीं जाए, हाँ जाए सब। तो बहुत सुंदर ठाकुर, तो ठाकुर जी हमारे तो वहां सो रहे थे द्वारका में, कन्हैया सो रहे हैं। और अर्जुन कहाँ बैठे जाके? भगवान के श्री चरणों में, और चरण दबा रहे हैं। अब अर्जुन को चरणों में बैठने के 2 लाभ मिल रहे हैं। एक तो भगवान के चरण दबाने का सुअवसर मिल रहा है, और दूसरा मेरे ठाकुर का दर्शन करने का लाभ भी मिल रहा है। अब जो सिराने बैठा उसे मुख का दर्शन तो होगा नहीं, उसे तो नहीं होगा ना मुख का दर्शन। जो पांव में बैठा उसे दर्शन होगा ना। और लेकिन दर्शन का लाभ भी वही जाने जो हृदय उसका जरा लालायित रहता हो। दुर्योधन जैसा पापी क्या जाने, वो तो जाके मैं बड़ा हूं, समधी हूं, जाके बैठ गया भगवान के सिराने। 2 तरह के लोग होते हैं साहब। एक अर्जुन की तरह जो सेवा में रत रहना चाहते हैं, एक दुर्योधन की तरह मैं तो बहुत बड़ा सेठ, मेरे को तो ऐसे जगह देने, बड़े VIP जगह बैठा, वहां बैठूंगा कथा सुनूंगा तो नहीं। ओ ताऊ VIP तो दुनिया में रहेगो कि भगवान की कथा में भी तू VIP बन के चले आया। तेरे VIP मत छोड़े, हम तो IP आ जा तो बस। यहाँ भगवान की कथा में हमेशा नॉर्मल बनकर जाना चाहिए। अगर भगवान से तुम्हें इतना सा भी प्यार है तो ये मत सोच के जाओ कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। अरे मेरे भाई, वो हमारा मालिक है, हम उसके सेवक हैं। सेवक तो सब एक जैसे होते हैं मेरे भाई बहन, सब एक जैसे होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मालिक बड़ा होता है, सेवक बस बराबर है। लेकिन अर्जुन की तरह कोई प्रेमी हो तो इस बात को जाने। दुर्योधन की तरह कोई अभिमानी हो तो वो कैसे जाने? उसको तो लगता है मेरा अपमान कर दोगे तुम लोग, बोले तुम्हें क्या सब नहीं मिलेगा, तो भगवान तेरी रक्षा करे। लेकिन अर्जुन की तरह प्रेमी बनकर जाओ। अर्जुन चरण दबा रहा है और भगवान के दर्शन कर रहा है। मेरे प्यारे, कितना सुंदर स्वरूप है रे तेरा, बहुत प्यारा लग रहा है। अब इतने में कन्हैया जग गए। अरे अर्जुन तुम कब आए? सबसे पहले अर्जुन को देखा, तुम कब आए? चरण दबा रहे, रुक्मणी दबा रहे, तुम कब आ गए? और दुर्योधन को लगा कहीं कृष्ण ये ना समझ ले कि अर्जुन पहले आया।
चीख के बोला, अरे इससे पहले मैं आया हूं। हो, आप भी आए हैं। हमारे घर में दो प्रकार के मेहमान आते हैं, एक जिनको देखकर मन प्रसन्न हो जाता है, और एक वो जिनको देखकर ऐसा लगता है दुष्ट यहाँ क्यों आ गए यार। सच्ची बताओ, नहीं लगता? हाँ या ना? अब रिस्पेक्ट तो करना पड़ेगा, आ गया तो। अच्छा, दुनिया भी बहुत अच्छी है। दो तरह की अरेंजमेंट है। एक जो बहुत प्रिय है उनको हम अपने घर में रख लेते हैं, और जो एक रिश्तेदार जो प्रिय नहीं है लेकिन फिर भी बुलाएं, उनको हम लोग किसी धर्मशाला या होटल में ठहराते हैं। इसकी तो सूरत कम दिखे, वो ही ज्यादा बढ़िया। वो कहें कहाँ अरेंजमेंट कहाँ किया? हाँ, होटल में किया, वहां चले जाओ, या वहाँ धर्मशाला में किया, वहां चले जाओ। हाँ ठीक है, जरा घर से दूर ही रहे तो बढ़िया। अरे हम दिल से चाहते तभी दूर किया तुझे, जा यार। वैसे ही मेरे कन्हैया दो अरेंजमेंट करते हैं। एक अपने दिल में अपने प्रेमियों को ठहरा लेते हैं, और एक को यमराज के नरक रूपी धर्मशाला में भेज देते हैं, वहीं चला जा भाई, तू यहाँ के लायक नहीं। अब मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा, मेरे भाई बहन धर्मशाला में रहोगे या मेरे ठाकुर के घर में रहोगे? जोर से बोलो। ठाकुर जी के घर में रहोगे तो उन जैसा कर्म तो करना पड़ेगा ना, अर्जुन की तरह उनसे प्यार तो करना पड़ेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग बने बैठे रहे, दुर्योधन बोले हमें तो अपने घर में ले चलो, कोई चांसेस नहीं मेरे भाई। अगर मेरे ठाकुर के हृदय में रहना चाहते हो, मेरे ठाकुर के हृदय में घर में रहना चाहते हो, तो पहले अर्जुन की तरह उनसे प्यार करना होगा, उनकी चरण सेवा करनी होगी, उनसे अखियां मिलानी होगी, उनके लिए डेली टाइम पे आना होगा, टाइम के बाद जाना होगा। ऐसे नहीं है कि 3 बजे आवे और 5 बजे निकल जावे ना। अगर मेरे ठाकुर से प्यार करता है तो ठाकुर को देखो, एक बात याद रखना, आज का जमाना है गिव एंड टेक का मामला है कि नहीं? गिव एंड, तू दे और तू ले, मुझसे ये ले ले, मुझे ये दे दे। मेरा ठाकुर कहता है मैं तुझे अपने घर में जगह दूंगा, अपने दिल में जगह दूंगा, पहले तू अपने दिल में मेरे लिए जगह बना ले। जब तेरे दिल में मेरे लिए जगह बन जाएगी तो मेरे दिल में अपने आप बन जाएगी रे। लेकिन जब तेरे ही दिल में मेरे लिए जगह नहीं है, तुम माफ करना, आई एम सॉरी मेरे भाई, मेरे लिए दुनिया बहुत बड़ी है, तेरी जगह किसी और को बुला लूंगा, तू इधर आ जा, तू जरा दुर्योधन की तरह धर्मशाला में जा। तो याद रखना, धर्मशाला किसको कह रहा हूं मैं, समझ रहे हो ना? कल बताऊंगा, नरकों का वर्णन करूंगा, फिर बताऊंगा कैसी कैसी धर्मशाला है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसी धर्मशाला है। अर्जुन को देखा, अर्जुन से पूछा, कहो कैसे आए हो? अरे दुर्योधन चीख के बोला, मैं भी आया हूं। अरे तुम भी आए हो? ये वो रिश्तेदार हैं जिनको मन नहीं करता कि देखें मिलें, फिर भी अब आ गए तो कहिए कैसे आए? अरे आपको पता है युद्ध तो होगा। बोले आप जैसे जहां लोग हों वहां युद्ध ही होगा, और क्या होगा? आप जैसे महात्मा जहां होंगे वहां युद्ध ही होगा, दूसरे के धन पे नजर रखने वाले लोग होंगे वहां युद्ध ही होगा। अरे आप चाहे जो भी समझो युद्ध होगा, हम आपसे सहायता मांगने आए हैं। अर्जुन से पूछा, तुम कैसे आए हो? अर्जुन, बड़े भैया का अनुकरण करके मैं आया हूं, मैं भी चाहता हूं आप हमारी सहायता करें। कृष्ण ने कहा, मेरे परिवार से कोई भी व्यक्ति इस युद्ध में भाग नहीं लेगा। परिवार से मतलब इनके बच्चे, भाई, वसुदेव जी और जो लोग हैं। मैं युद्ध में जाऊंगा लेकिन शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पहली प्रतिज्ञा मेरी। एक तरफ एक अक्षौणी सेना रहेगी और दूसरी तरफ मैं अकेला रहूंगा, निहत्था रहूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, ये प्रतिज्ञा रहेगी। दुर्योधन बोला, पहले मैं मांग लेता हूं। कृष्ण बोले, आप नहीं मांगोगे, पहले अर्जुन मांगेगा। अर्जुन छोटा है ना आपसे, इसलिए पहले अर्जुन मांगेगा। ठीक है, अर्जुन मांगे, अर्जुन मांगो। अर्जुन ने बिना सोचे समझे कहा, मैं सर्वेश्वर श्री कृष्ण को मांगता हूं। और दुर्योधन चीख कर बोला, मुझे सेना स्वीकार है, मुझे सेना स्वीकार है। किसके लिए ताली बजा रहे हो? दुर्योधन के लिए कि अर्जुन के लिए? हैं जी, अर्जुन के लिए। दुर्योधन के लिए कौन ताली बजाए? उसकी माँ ने ताली नहीं बजाई, उसके लिए हम क्या ताली बजाए? हाँ। अर्जुन ने जब कृष्ण को मांग लिया, मानो बहुत खुश हुआ दुर्योधन और कहा, हे कृष्ण, अगर मुझे पहले मौका मिलता तो मैं तो सेना ही मांगता, तुम्हें क्या करूंगा मांगकर?
तुम प्रण कर चुके हो, तुम युद्ध नहीं करोगे, तुम प्रण कर चुके हो, तुम युद्ध में शस्त्र नहीं उठाओगे। अरे युद्ध सेना के बल पर जीता जाता है, तुम जैसे निहत्थे लोगों के बल पर युद्ध नहीं जीता जाता। तुम्हें ले जाकर के वहां थोड़ी कोई क्या करवानी, चोरी करवानी माखन मिश्री की। कन्हैया बोले बेटा घर चल तो सही, तो बताऊंगा मैं कहा कर सकूं और कहा ना कर सकूं। युद्ध में मैं क्या करूंगा ये तो तुझे उसी टाइम पता चलेगा। टेंशन मत कर, वेट एंड वॉच, समय आने वाला है। तब मेरे कन्हैया, दुर्योधन चला गया। कृष्ण ने पूछा अर्जुन से, ये तुमने क्या बचपना किया? तुम्हारे पास ऑलरेडी सेना कम है और तुमने फिर भी मुझे मांग लिया। सेना मांग लेते, युद्ध सेना से जीता जाता है। अर्जुन कहता है महाराज आपके बिना अगर जीत मिलती है तो मुझे वो जीत नहीं चाहिए। आपके साथ रहकर अगर मुझे हार मिलती है तो आपके साथ वाली हार मुझे मंजूर है। अरे मैं हारूंगा तो कोई ये तो नहीं कहेगा पांडव हार गए। ये हार हमारी थोड़ी होगी, ये हार आपकी होगी। और आपके साथ तो हारने में भी आनंद है साहब। कम से कम आपका दीदार होता रहेगा। हारेंगे तो कम से कम आपका, मरेंगे भी तो आपका दीदार करते करते मरेंगे तो हमारा मरना भी समझ जाएगा। अर्जुन से कृष्ण कहते मरे हमारे दुश्मन, हम क्यों मरे? अर्जुन तुम्हारी बात क्यों, तुम जीतोगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें पता है मैं शस्त्र तो उठाऊंगा नहीं, तो तुमने मुझे लिया क्या सोच के, क्या करवाओगे मुझसे? अर्जुन मुस्कुराकर बोले महाराज ऐसा काम करवाना चाहता हूं जो आज तक किसी ने आपसे करवाया नहीं। महाभारत के युद्ध में आपको मेरा रथ चलाना होगा। यहां पर अर्जुन ने जो किया वो हम सबको करना चाहिए मेरे भाई बहन। अर्जुन कहता है हे कृष्ण, उस महाभारत के युद्ध में सिर्फ उन घोड़ों की लगाम आपके हाथ में नहीं होगी, उस रथ की बागडोर आपके हाथ में नहीं होगी। उस युद्ध में पांडवों के जीवन की डोरी भी आप ही के हाथ में होगी। हमारी डोरी आपके हाथ में होगी, हमारे जीवन की डोर आपके हाथ में है। कृष्ण प्रण करते हैं जिस युद्ध में मैं तुम्हें जिस रथ में बैठा कर युद्ध भूमि में ले जाऊंगा, मैं तुमसे प्रण करता हूं जब वापस लाऊंगा तो उस रथ में तुम्हें विजय श्री दिलवा कर लाऊंगा। ये मेरा प्रण है अर्जुन तुम्हारे लिए, ये कृष्ण का प्रण है। और एक बात तो है ही पक्की, जो कृष्ण के साथ है उसकी विजय है निश्चित, और जो कृष्ण के साथ नहीं उसकी पराजय है निश्चित। अब बोलो किसके साथ रहना है? जोर से बोलिए, कृष्ण कृष्ण। रही लो कृष्ण के साथ, तभी तो विजय होगी हमारी और आपकी, और तभी तो उनके दिल में, उनके घर में हमें जगह मिलेगी रहने के लिए। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं जो भी यहां ठाकुर के प्रेमी है ना, उन सबको मेरा ठाकुर अपने घर में जगह दे दे, सबको अपने। अर्जुन तैयार हो गए, कृष्ण अर्जुन को लेकर गए। महाभारत बहुत बड़ा है, क्या क्या सुनावे। अंत में आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हुई। पांडव जीत गए, कौरव हार गए। 100 के 100 समाप्त हो गए, 5 में से एक भी कुछ नहीं हुआ, 5 सुरक्षित हुए।